नमस्कार, प्रभात साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि इन दिग्गजों के इर्द गिर्द मध्य प्रदेश की राजनीति, शिवराज कमलनाथ का कौन होगा विकल्प। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि आप रोज़ ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। साल के आखिर में देश के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। हालांकि सबसे ज्यादा चर्चा मध्य प्रदेश पर है। इसका सबसे बड़ा कारण यह भी है कि दिसंबर 2018 से मार्च 2020 के बीच के समय को छोड़ दें तो लगभग 2 दशक तक यहां भाजपा शासन में रही है। खुद वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 16 वर्षों से ज्यादा समय तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। हालांकि इस बार देखा जाए तो भाजपा को कांग्रेस से कड़ी चुनौती भी मिल रही है। दोनों ही दलों के लिए मध्य प्रदेश की राह इतनी आसान नहीं है। आज हम आपको कुछ ऐसे नेताओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके इर्द गिर्द इस बार मध्य प्रदेश की राजनीति देखने को मिलेगी। भाजपा, शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश की राजनीति में देखें तो शिवराज सिंह चौहान सबसे बड़े चेहरे हैं। वह 64 साल के हैं और अभी भी उनके भीतर राजनीति में लंबी पारी खेलने की क्षमता है। हालांकि इससे पहले के चुनाव की तरह इस बार बीजेपी मध्य प्रदेश में उनके चेहरे को लेकर चुनावी मैदान में नहीं उतर रही। सामूहिक नेतृत्व पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान को लेकर सबसे ज्यादा सवाल हैं। शिवराज सिंह चौहान आरएसएस और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शानदार काम करने के बाद राजनीति में सक्रिय हुए और भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्य बने। 1991 में सबसे पहले विदिशा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीते और उसके बाद लगातार वहां से लोकसभा पहुंचाते रहे। अचानक उठापटक की स्थिति में शिवराज सिंह चौहान को 2005 में मध्य प्रदेश की कुर्सी सौंपी गई। तब से वह लगातार 2018 तक मुख्यमंत्री रहे। 2018 के चुनाव में कांग्रेस से भाजपा थोड़ी सीटें पीछे रही। हालांकि कांग्रेस में उठापटक के बाद कमलनाथ की सरकार 2020 में गिर गई और शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री बने। लेकिन आगे शिवराज सिंह चौहान की राजनीति किस ओर जाएगी, यह फिलहाल भविष्य के गर्भ में है। ज्योतिरादित्य सिंधिया। यदि चौहान भाजपा के पुराने हाथ हैं तो सिंधिया पार्टी में शामिल हुए नए सदस्य हैं जो तेजी से सीढ़ियां चढ़ गए हैं। नरेंद्र मोदी सरकार में केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री सिंधिया ने 2002 में राजनीति में प्रवेश किया, जब उन्होंने अपने पिता और वरिष्ठ कांग्रेस नेता माधवराव सिंधिया की मृत्यु के कारण आवश्यक गुना लोकसभा उपचुनाव जीता। उन्होंने 2002 से 2019 तक गुना का प्रतिनिधित्व किया। 2012 से 2014 तक मनमोहन सिंह के दूसरे मंत्रिमंडल में संचार, वाणिज्य और उद्योग और बिजली राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया। 2020 में उन्होंने भाजपा में प्रवेश किया और राज्यसभा सदस्य बन गए। सिंधिया का विद्रोह अभी भी कांग्रेस के लिए मुख्य हमलावर बिंदु है। भले ही सिंधिया के कम से कम 3 समर्थकों को भाजपा ने टिकट दिया है, लेकिन अभी भी कई कतार में हैं। इससे भाजपा के पुराने नेताओं के लिए राह मुश्किल हो रही है। पिछले कुछ महीनों में सिंधिया के कई वफादार कांग्रेस में वापस आ गए हैं और उनका खुले दिल से स्वागत किया गया है। कैलाश विजयवर्गीय। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और मध्य प्रदेश के अनुभवी राजनेता विजयवर्गीय हाल ही में उस समय सुर्खियों में आए जब उन्होंने कहा कि पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची घोषित की तो इंदौर एक विधानसभा सीट से अपना नाम देकर वह शुरू में हैरान और भ्रमित थे। विजयवर्गीय एक कुशल संगठनकर्ता के रूप में जाने जाते हैं और इंदौर नगर निगम के पार्षद से लेकर मंत्री तक का यही अनुभव है, जिसके दम पर पार्टी इंदौर में कांग्रेस के गढ़ को तोड़ने और जिले की सभी 9 सीटें भाजपा की झोली में डालने के लिए भरोसा कर रही है। उनसे इंदौर से लेकर राजस्थान और गुजरात से सटे राज्य के दक्षिण पश्चिम हिस्सों तक 66 सीटों वाले मालवा निमाड़ क्षेत्र में भी प्रमुख भूमिका निभाने की उम्मीद है। इंदौर से 6 बार के विधायक के रूप में उन्होंने 1990 के बाद हर विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। विजयवर्गीय ने अतीत में राज्य मंत्रिमंडल में विभिन्न विभागों का कार्यभार संभाला है। विजयवर्गीय के अपने संगठन का कौशल हरियाणा के बाद पश्चिम बंगाल में भी दिखा चुके हैं, जहां भाजपा 2019 में 18 लोकसभा की सीटें जीतने में कामयाब हुई। 2021 के विधानसभा चुनाव में वह मुख्य विपक्षी पार्टी बनकर उभरी। नरेंद्र सिंह तोमर। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री तोमर इस चुनाव में भाजपा द्वारा मैदान में उतारे गए बड़े खिलाड़ियों में से हैं। वह भाजपा की चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक भी हैं और उनसे भाजपा के दिग्गजों और सिंधिया के वफादारों के बीच उत्पन्न होने वाली समस्याओं का निवारण करने की उम्मीद है। इस संबंध में तोमर का अनुभव और कद महत्वपूर्ण है। उन्होंने 1980 में भाजयुमो के ग्वालियर विंग के अध्यक्ष के रूप में अपना राजनीतिक करियर शुरू किया और 1998 में अपना पहला विधायक टिकट जीता। वह 2006 और 2012 में 2 बार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। वह 3 बार मुरैना से सांसद रहे और केंद्र में कई महत्वपूर्ण विभाग भी संभाले। प्रहलाद सिंह पटेल।
एक और आश्चर्यजनक केंद्रीय मंत्री को मध्य प्रदेश चुनाव के लिए मैदान में उतारा गया। पटेल को पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों का करीबी माना जाता है। 5 बार सांसद रहे पटेल वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और जल शक्ति राज्य मंत्री हैं। ऐसी चर्चा है कि अपने संगठनात्मक कौशल के कारण वह मुख्यमंत्री की कुर्सी के प्रबल दावेदार हैं। पटेल ने भी एक युवा कार्यकर्ता के रूप में शुरुआत की और 1982 में भाजयुमो के जिला अध्यक्ष बने। वह 1986 में संगठन के महासचिव बने। 2003 में पटेल उमा भारती के विश्वास पात्र के रूप में उभरे, जब उन्होंने एक दशक पुराने दिग्विजय सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंका। जल्द ही पटेल अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में कोयला मंत्रालय का नेतृत्व करते हुए दिल्ली चले गए। जब 2005 में मुख्यमंत्री पद के लिए चुने जाने के बाद उमा भारती ने चौहान के खिलाफ विद्रोह किया तो पटेल उनके साथ चले गए और भारतीय जनशक्ति पार्टी का गठन किया। लेकिन 2009 में वह भाजपा में लौट आए और 2014 में उन्हें दमोह से सांसद के रूप में अपना चौथा कार्यकाल जीता। कांग्रेस कमलनाथ। पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान में राज्य कांग्रेस अध्यक्ष 2020 में अपनी सरकार के पतन का बदला लेने और एक बार फिर शीर्ष पद पर लौटने की कोशिश करेंगे। एक चतुर राजनीतिज्ञ के साथ वह एक कुशल वार्ताकार हैं जो जटिल परिस्थितियों और विविध हितों का प्रबंधन करने के लिए जाने जाते हैं। 1971 में कांग्रेस में शामिल हुए वह पहली बार 1980 में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से लोकसभा के लिए चुने गए। उन्होंने एक ही सीट से लगातार 9 बार जीत हासिल की, जिससे वह सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले सांसदों में से एक बन गए। कमलनाथ ने केंद्र में विभिन्न मंत्री पद संभाले हैं। वह 2014 में 16वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर भी थे। दिसंबर 2018 में कांग्रेस के मामूली बहुमत हासिल करने के बाद कमलनाथ मुख्यमंत्री बने। मार्च 2020 में सिंधिया के प्रति वफादार विधायकों के भाजपा में शामिल होने के बाद उनकी सरकार गिर गई। दिग्विजय सिंह। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कांग्रेस अभियान का एक अभिन्न हिस्सा हैं और बड़े पैमाने पर राज्य का दौरा कर रहे हैं। सिंह 1970 से राजनीति में हैं और अपने बेबाक और विवादास्पद बयानों के लिए जाने जाते हैं। वह वर्तमान में राज्यसभा सांसद और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य हैं। 1970 में कांग्रेस में शामिल हुए। वह पहली बार 1977 में राघवगढ़ से विधानसभा के लिए चुने गए और 1993 में सीएम बने। 2003 तक लगातार 2 कार्यकाल तक सेवा की। उन्हें गांधी परिवार का करीबी और वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी का वफादार माना जाता है। सिंह पर भाजपा सबसे अधिक हमले करती है, जो मुख्यमंत्री के रूप में उनके ट्रैक रिकॉर्ड को कुशासन के उदाहरण के रूप में पेश करती है। जयवर्धन सिंह। जयवर्धन दिग्विजय के बेटे हैं और ग्वालियर चंबल क्षेत्र में सिंधिया के गढ़ों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उन्हें हाल ही में कुछ सिंधिया वफादारों को कांग्रेस में वापस लाने का श्रेय दिया गया है। जयवर्धन ने 2013 में राजनीति में प्रवेश किया, जब उन्होंने राघौगढ़ से विधानसभा चुनाव जीता। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 59,000 से अधिक मतों से हराया, जो उस वर्ष सभी कांग्रेस उम्मीदवारों में सबसे अधिक था। उन्होंने 2018 में 64,000 से अधिक वोटों के अंतर से सीट बरकरार रखी और नाथ द्वारा उन्हें शहरी विकास और आवास विभाग दिया गया। जीतू पटवारी। पूर्व उच्च शिक्षा, खेल और युवा मामलों के मंत्री पटवारी राज्य के कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। पटवारी एमपी कांग्रेस कमेटी के सह अध्यक्ष भी हैं और उनकी जन आक्रोश रैलियों में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। पटवारी चौहान सरकार के खिलाफ आक्रामक अभियान का हिस्सा रहे हैं। उनके दादा केदार लाल पटवारी स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके पिता रमेश चंद्र पटवारी भी एक सक्रिय कांग्रेस नेता हैं। कमलेश्वर पटेल। इस दबी हुई शैली के लिए जाने जाने वाले कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि हाल ही में सीडब्ल्यूसी में शामिल किए गए पटेल विंध्य प्रदेश क्षेत्र में अन्य प्रमुख नेताओं के लिए चुनौती पैदा कर सकते हैं। पटेल, जिन्हें नेतृत्व अगला बड़ा अन्य पिछड़ा वर्ग नेता बनाना चाहता है, जन आक्रोश रैलियों के प्रबंधन के प्रभारी थे। वह सिंध के साथ 7 बार के पूर्व विधायक इंद्रजीत कुमार के बेटे हैं और उन्होंने 1980 के दशक के अंत में खुद को एक छात्र नेता के रूप में स्थापित किया। उन्होंने भारतीय राष्ट्र छात्र संघ के महासचिव के रूप में कार्य किया और 2001 तक राज्य युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष रहे। केंद्रीय नेतृत्व में उनका पहला प्रवेश तब हुआ जब उन्हें 2009 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का राष्ट्रीय समन्वयक नियुक्त किया गया। पटेल ने 2013 में सिहावल से अपना पहला विधानसभा चुनाव 32,000 से अधिक वोटों से जीता और समान अंतर से फिर से चुने गए। वह नाथ सरकार में पंचायत और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री थे। मध्य प्रदेश में नेताओं की सूची लंबी है, लेकिन जो पार्टी के पक्ष में लोगों को कर सके वही राजनीति का सिकंदर कहलाता है। यही तो प्रजातंत्र की खूबी है। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।